देखते हैं इकोनॉमिक्स का। इस वीडियो में हम 300 लगभग क्वेश्चन देखेंगे। आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 10 मिनट में ही सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जाएगा। स्पीडी से क्वेश्चन जो लिया गया है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, पसंद आएगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा। कह रहे हैं पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य होते हैं। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति को प्रदान करना। उसके बाद कर रहा है, भारत में योजना आयोग का स्वरूप है तो ये मिश्रित है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था का पुस्तक किसने लिखा है तो विश्वेश्वरैया लिखा है 1934 ईस्वी में। उसके बाद कर रहा है, गांधी योजना का तैयार किया था तो श्री मना नारायण ने किया था 1944 ईस्वी में। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना को लागू हुआ था तो 1944 में 8 उद्योगपति द्वारा लागू किया गया था। जन योजना निर्मित की गई थी तो जन योजना निर्मित की गई थी M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 ईस्वी में। सर्वोदय योजना का प्रस्तुत किया था तो जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 ईस्वी में किया था। नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन का। आर्थिक नियोजन का सर्वप्रथम अपनाया था तो आर्थिक नियोजन का सर्वप्रथम अपनाया था रूस ने। आर्थिक नियोजन का विषय है तो ये समवर्ती सूची से लिया गया है। इसमें 3 गो होता है, एक संघ सूची, एक होता है समवर्ती सूची और एक होता है केंद्र सूची। अगर आपको डिटेल से जानकारी होगा तो संघ सूची में होता है। इसका ट्रिक है, जसिका के सारा परिवार सामाजिक है। आपको इसका शॉर्ट में दे देंगे, आप देख लेंगे या फिर इसी में आगे से किसी वीडियो में हम उसका बता देंगे, क्योंकि समवर्ती सूची पूछा जाता है कभी कभी कि सूची कहाँ से लिया गया है तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इससे आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची है तो 7वीं 100 से 7 और 100 से सूची ये लिखा गया है संविधान में। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ किया गया था तो 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन का दायित्व होता है तो केंद्र और राज्य सरकार पर। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी तो 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे तो पहली बार प्रधानमंत्री जो बने थे वही होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तो 1949 ईस्वी में। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है तो रूस से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 आधारित थी, तेहरान डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता बल दिया गया था तो कृषि पर। उसके बाद कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में आधारित थी तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी तो भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी तो ये सब दूसरे कार्यकाल में की गई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 आधारित थी, डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। तृतीय योजना के प्राथमिकता दी गई थी तो अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने को। अब तक का सबसे असफल योजना रहा है तो तृतीय, क्योंकि इसमें बहुत सारा भारत ने युद्ध लड़ा था, इसीलिए योजना असफल रही थी। तृतीय योजना का विकास दर, लक्ष्य एवं प्राप्ति के दर लक्ष्य था क्रमशः 6% तथा दूसरा करा है कि 2.8% लिया गया था, लक्ष्य रखा गया था। अगला कह रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफलता का कारण था भारत पाक युद्ध 1965 में। और उसके बाद कह रहा है कि भारत चीन युद्ध 1962 एवं भयंकर अकाल था 1962 में, इसीलिए भारत ने तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफल का था। पहले ही बताएं आपको। तृतीय वार्षिक योजनाओं का काल था 1966 से 1969। 3 वार्षिक योजनाओं का संज्ञा दी जाती है। योजना अवकाश 1966 से 1969 की। हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट 1968 की शुरुआत हुई थी तो योजना अवकाश मतलब छुट्टी होता है। चतुर्थ योजना का काल था तो 1969 से 74।
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी की रूपरेखा तैयार की थी तो DR गॉडगिल ने की थी। गॉडगिल योजना कहलाता है तो चतुर्थ योजना कहलाता है। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। पांचवी योजना का काल था तो 1974 से 79। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 की रूपरेखा तैयार की थी तो DP धर ने की थी। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। एक वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना थी 5 वर्षीय योजना। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो 5 वर्षीय योजना के काल में दिया था। काम के बदले अनाज 1977 से 78 कार्यक्रम शुरू हुआ था तो 5वीं योजना काल में हुआ था। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू हुआ था तो 5वीं योजना में लागू हुआ था। अनवर्त योजना रोलिंग प्लान का काल था तो 1978 से 80 था। अनवर्त योजना देन है तो गुनार मिर्डल का देन है। अनवर्त योजना का प्रतिपादक है तो रेगुलर फीस है। अनवर्त योजना आधारित थी तो ये गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो छठी योजना काल 1980 से 85 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी तो छठी योजना काल में हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की रूप में हुई थी। इसका रूपरेखा तैयार किसने किया था तो रामकृष्ण हेंगा ने किया था। इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 से 86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 को प्रारंभ हुआ था। ये 7वीं योजना काल में। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 में प्रारंभ हुआ था। 7वीं योजना के काल में हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 की रूपरेखा तैयार की थी तो प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। अब तक का सर्वाधिक सफल योजना थी तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 8वीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति की दर लक्ष्य था क्रमशः 5.6% और प्राप्त हुआ था 6.8%। मतलब कि एक आंकड़ा आप अंदाज लगा सकते हैं कि इतना प्रॉफिट होगा और उससे ज्यादा हो गया तो वही एक लक्ष्य था जिससे ये योजना में, बाकी योजना में असफल था। ताकि तृतीय था कि 5.6 था और 2.8 ही प्राप्त हुआ था। लेकिन सफल योजना 8वीं था जो हमें प्राप्त हुआ था। 5.6 लक्ष्य रखा गया था, प्राप्त हुआ था 6.8 यानी 1% की वृद्धि। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ हुआ था तो 8वीं योजना के काल में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी तो 8वीं योजना के काल में हुई थी। उसके बाद कह रहा है कि 9वीं योजना 1997 से 2000 का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और असमानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं योजना का काल था 2002 से 7। उसके बाद अब तक का सबसे विकास दर वाली योजना थी तो 10वीं योजना थी। उसके बाद 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य की प्राप्ति लक्ष्य था क्रमशः 8.8% और प्राप्त हुआ था 7.6%। ये भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया था। उसके बाद करा 11वीं योजना की अवधि थी तो 11वीं योजना के 2012 से 2017 5 वर्ष की योजना होती है कोई भी तो 5 साल का होता है, इसीलिए 5 साल का अंतराल होता है। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ किया गया था तो 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई थी तो 1 अप्रैल 2000 को शुरू की गई थी। अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई थी तो 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को। ट्राइसम योजना का शुरुआत हुई थी तो 15 अगस्त 1979 ईस्वी को हुई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो 1974 से 75 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत हुई थी तो 1980 ईस्वी में हुआ था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 ईस्वी को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा यानी इसे कहते हैं शॉर्ट में की शुरुआत हुई थी तो 2 फरवरी 2006 को। नरेगा का शुभारंभ किया था तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा प्रारंभ किया गया था तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा की जगह होगा। नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी है तो 100 रुपया। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना है की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी तो आंध्र प्रदेश में
सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य है बिहार, अपना बिहार ही है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रारंभ हुआ था तो 1 अप्रैल 1999 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी 2000 से 2001 ईस्वी में। हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया था तो 27 जनवरी 2003 को हुआ था। कृषक बीमा योजना की प्रारंभ हुआ था तो 2003 से 4 ईस्वी में। 100 जलधर कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो 25 दिसंबर 2002 में हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी दिसंबर 2002 को। उसके बाद करा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की प्रारंभ की गई थी तो 2000 से 2001 ईस्वी में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 2008 को। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।